हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो अक्सर कोई न कोई टूर्नामेंट या मैच देखते रहते होंगे, पर आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि वहां लगभग हर बड़ी कंपनी का लोगो, बैनर या किसी न किसी तरह का विज्ञापन नजर आ ही जाता है। अक्सर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी चुनती हैं। कभी आपने इसकी वजह सोची है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कंपनियां स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट पर इतना खर्च करती हैं और इसके पीछे कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम करती है। दोस्तों, ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक पुराना ट्रेंड रहा है। स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग का मतलब है अपने प्रचार के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताओं या फिर खिलाड़ियों को जोड़ना। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में 4 P काम करते हैं। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा प्रमोशन और चौथा प्लेस यानी जगह। स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग में 4 और P जुड़ जाते हैं, जो है प्लानिंग, पैकेजिंग, पोजीशनिंग एंड परसेप्शन। अरे 8 की गिनती पर मुझे एक और P से पाल नाम का ऑक्टोपस याद आ गया। वो 2010 फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी उसकी भविष्यवाणी करता था। अपने ओनर के लिए उसने भी एक तरह की स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग ही की थी। ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग किन किन तरीकों से की जा सकती है। इसमें पहला नाम आएगा किसी टूर्नामेंट या मैच को स्पॉन्सर करने का। जैसे आपने विल्स वर्ल्ड कप, कोक वर्ल्ड कप सुना ही होगा। इसके अलावा स्टेडियम में अपने साइन बोर्ड लगाकर मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान टीवी पर एड चलाकर बेहतर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को इनाम देकर, खिलाड़ियों से अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड कराकर या फिर कोई चैरिटी मैच आयोजित करके भी स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग की जाती है। अगर आप 80s के किड्स हैं तो आपको वो स्कीम याद होगी जहां बिग बम नाम की कंपनी ने बबल गम के साथ क्रिकेटर्स की फोटो छपे कार्ड फ्री देने शुरू कर दिए थे। ये स्ट्रेटजी बहुत हिट रही थी। किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट पर कंपनियां लिमिटेड टाइम की स्कीम भी लॉन्च कर देती हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट लीजिए, अगर खास सीक्रेट कोड मिला तो आपको मैच की फ्री टिकट या अपने किसी फेवरेट प्लेयर से मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे ही 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाइक का ब्ली ब्लू और पेप्सिको का चेंज द गेम नाम का कैंपेन रातों रात हिट हो गया था। इसके अलावा जो तरीके हैं उनमें टिकटों पर अपना लोगो छापना, प्लेयर्स की यूनिफॉर्म पर अपने ब्रांड नेम या लोगो लगाना, मैच के किसी खास मोमेंट का रिकैप दिखाना, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना शामिल है। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास कोई नया आइडिया हो तो भी बताइएगा। आपने अब तक ये बात तो नोटिस कर ली होगी कि कंपनियां स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग का कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह है जो स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग को इतना दमदार बनाती है? अच्छा, आप ही बताइए, क्या आपने कभी अपने फेवरेट प्लेयर का एड देखकर कोई प्रोडक्ट नहीं लिया? आप में से शायद ही कोई न कह सके। दोस्तों, हम सब ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर लेते ही हैं। इसे कहा जाता है लॉयल फैन फॉलोइंग और कंपनियां इसकी ताकत को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। जब आप किसी प्लेयर के फैन होते हैं तो उसके साथ आपका दिल से जुड़ाव होता है, बिल्कुल फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह। प्लेयर अपने देश के लिए खेलता है, हमारे देश का नाम रोशन करता है। इस वजह से हम उसके साथ ये बॉन्ड महसूस करते हैं। इसीलिए अगर वो कोई प्रोडक्ट एंडोर्स करता है तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। आपके मन में ये ख्याल आता है कि कम से कम एक बार तो वो प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। हाल ही में आई एक स्टडी ये कहती है कि साल 2014 से 2019 के बीच स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग का मार्केट लगभग 2 गुना बढ़ गया। आज की तारीख में स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर 2021 की बात करें तो सिर्फ इस एक साल में ब्रांड एंडोर्समेंट की 444 डील्स साइन हुई हैं। डेटा के हिसाब से इसमें दर साल 11% की ग्रोथ हो रही है। टोक्यो ओलंपिक के तुरंत बाद नीरज चोपड़ा ने 12 नए एंडोर्समेंट साइन किए थे। अब जानिए अगली वजह। दोस्तों, किसी स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान की गई मार्केटिंग एक ही वक्त पर बहुत बड़ी आबादी को टारगेट करती है, यानी कंपनियों को लोकल नहीं ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे विंबलडन के स्पॉन्सरों में IBM और HSBC शामिल हैं।
अगर आज टीवी पर ऐड चलाया जाए तो हर देश में अलग अलग वक्त पर अलग अलग ऐड तैयार करके चलाने पड़ेंगे। लेकिन जब विंबलडन चल रहा होता है तो सारी दुनिया एक ही वक्त पर इनके ऐड देख लेती है। इसी तरह अगर मैदान में लोगो या बोर्ड लगे हों तो भी टेलीकास्ट देखने वाले हर इंसान की नजर में आ जाते हैं। ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप को एक ही वक्त पर दुनिया भर में देखा जा सकता है। इस लिस्ट में ऐसे बहुत से टूर्नामेंट्स का नाम लिया जा सकता है, पर अगर हम एक किसी नेशनल इवेंट की बात करें तो भी यही नियम लागू होता है। अगला नंबर आता है वैरायटी का। आपको अभी हमने बताया कि स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग के ढेरों तरीके हैं। कंपनियां अपने बजट, टारगेट ग्रुप और सहूलियत के हिसाब से मन चाहा रास्ता चुन लेती हैं। इतनी चॉइसेस भला और कहां मिल सकती हैं? क्या किसी सास बहू टाइप सीरियल में आप इन दोनों को हाथ में मग लिए हुए बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी कहकर लड़ते हुए इमेजिन कर सकते हैं? या कभी उनके घर की खिड़की दरवाजों पर टाटा स्टील लिखा देख सकते हैं? चलिए कभी ऐसा हो भी जाए तो क्या आप उससे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे? जबकि धोनी का एक शॉट लगे और रीकैप के साथ स्क्रीन पर बूस्ट स्क्रॉल होता हुआ दिख जाए तो आपके सबकॉन्शियस में ये बात घर कर जाती है कि यही इसकी ताकत का राज है। हालांकि अब कुछ सीरियल्स में बिलबोर्ड्स या सिचुएशनल एड्स दिखाए जाने लगे हैं, पर किसी स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग जितनी वैरायटी या एक्सपोजर मिल पाना बहुत दूर की बात है। स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग का तीसरा दमदार रोल है इम्पल्सिव बाइंग। जब कोई मैच शुरू होता है तो बहुत से रोमांचक मोड़ आते हैं। लाइव टेलीकास्ट आपके दिल और दिमाग के साथ दो दो हाथ करता हुआ आपकी धड़कनें बढ़ाता है। ऐसे में आपके सामने एक ऐड आता है जहां दोस्त मिलकर चिप्स खा रहे हैं या बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलकर मैच को एंजॉय किया जा रहा है। आप भी वही फील चाहते हैं और वो प्रोडक्ट ले आते हैं। आप इस वक्त ऐसा कोई प्रोडक्ट ले आएंगे जो आपकी खुशी और एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। पर अगर आपको ये लगता है कि आप उसे खरीदने का फैसला सोच समझ कर रहे हैं तो ये बात गलत है। असल में उस प्रोडक्ट के विज्ञापन ने पहले ही आपको हैक कर लिया है। दूसरी बात ये कि आप बाकी लोगों से आगे भी नजर आना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त ने बिस्किट के पैकेट के साथ मिलने वाला एक ऑटोग्राफ इकट्ठा किया है तो आप 2 से कम में कैसे मानेंगे? आखिर आपको कूल भी तो लगना है। अच्छा, आप इनमें से नहीं हैं, यानी आप तो मैच्योर और समझदार बायर हैं। तो आपके लिए इमोशनल पिच और देश प्रेम की भावना जगाते हुए ऐड तैयार हैं। अब बचकर कहां जाएंगे, बोलिए। स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग का एक और फायदा होता है B2B मार्केटिंग। जो कंपनियां स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करती हैं उनके पास VIP पासेस, प्राइम फैसिलिटीज, प्लेयर्स तक पहुंच जैसी बहुत हाई लेवल की रीच होती है। इसकी मदद से वो अपने बिजनेस पार्टनर्स या पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स को अच्छे ऑफर देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग और उसकी ताकत के बारे में। जब कोई कंपनी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग करती है तो उसके पीछे एक लंबी और डीप रिसर्च होती है। और ये तो अब आप समझ ही गए हैं कि स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग कितना पोटेंशियल रखती है। उम्मीद है अगली बार जब आप इस तरह से कोई प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जरूर याद करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना मत भूलिएगा।